तो आज हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम अगर आप 10 के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आईआईटी एनआईटी नीट कुछ भी कर रहे हैं तैयारी, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है। अब कहोगे सर ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो जब मैं पढ़ा रहा था तो अचानक से एक बच्चे ने सवाल किया कि सर जब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है तो दोनों पोटेंशियल भी तो होता होगा, और दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, हमको ये नहीं पूछा गया दोनों है क्या क्या, मैंने पूछा गया क्या अंतर है, और इसको मैंने वहाँ पर बता दिया। इसके बाद मुझे लगा कि चलिए इस सवाल का जवाब खोजा जाए, और इसके लिए हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं बीएससी के लिए उन सारे ग्रुप में भेजा। मैंने अपना स्टेटस में भी लगाया, स्टोरी में भी सेंड किया, लेकिन एक भी रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं आया। अभी भी अगर आपके सवाल है, आपके पास ये सवाल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या अंतर है, अगर आप ये जवाब जानते हैं तो हमें सेंड कीजिए, या तो यहीं पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सवाल ये है कि मैं उस दिन पढ़ा रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है। हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या तो इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ते हैं वो दो तरह के पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, चार्ज रेस्ट में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, वो चार्ज को डिनोट कर रहा है, जो कि क्या स्टैटिक है मतलब रेस्ट में है। जबकि जब भी हम दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ करंट होता है, और करंट का डेफिनेशन ही है मोशन ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। मतलब चार्ज के मोशन को ही करंट कहते हैं। तो जब चार्ज रेस्ट में रहता हो तो एक अलग इलेक्ट्रिसिटी, और जब चार्ज मूव करता हो तो एक अलग इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज रेस्ट में रहता हो तो हम लोग पढ़ते हैं गॉसेस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये गॉसेस थ्योरम का अलग अलग सा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कुछ कुछ बच्चों का ये जवाब आया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सिर्फ एक चार्ज को इन्फानाइट से उस चार्ज के फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो होता है जिसमें हम एक सेट ऑफ चार्ज को इन्फानाइट से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं। गलत है। आपने गूगल किया, गूगल करने के बाद आपको ये मिला, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि गूगल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डेफिनेशन दिया है। आपने जस्ट वहाँ से कॉपी किया और मेरे पास सेंड कर दी। गलत किया। अगर आप कल टीचर बनेंगे ना बच्चों, तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है ना, लोगों को समझाना पड़ता है ना कि ये आखिर है क्यों। ठीक है, तो हर जगह दोनों डेफिनेशन नहीं लिखा जाए। पिछले एक साल से कन्फ्यूजन था, हर जगह दोनों डेफिनेशंस नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, हाँ, हालांकि एक चीज़ होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या तो कोई भी पोटेंशियल पढ़ रहे हैं उसको ऐसा ही यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है। कोई भी पोटेंशियल कर पढ़ रहे हैं उसका भी से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ को बहुत बढ़िया से जानना चाहते हैं कि इन दोनों में एक्चुअल में अंतर क्या है, तो मेरे साथ बने रहिए। मैंने कहा अभी कि फिजिक्स जो है सो इलेक्ट्रिसिटी जो है सो दो तरह से बांटा गया है। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, चार्ज मस्ट बी रेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज रेस्ट में रहता है, और यहाँ पर क्या होता है, चार्ज मूव करता है और उससे करंट जनरेट होता है, और उसी करंट को अपन कहते हैं कि ये चार्ज मोशन की वजह से करंट हुआ है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिनोट करता हूँ। यहाँ पर चार्ज जो है वो क्या है, रेस्ट पर है। पूरा इलेक्ट्रिसिटी का कहानी किस में है, चार्ज में है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी किस पर बेस्ड है, चार्ज के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज ही एक ऐसा चीज़ है जो अगर रेस्ट में रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, अगर मोशन में रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करती है।
तो सबसे बड़ा जड़ क्या है? चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है यहाँ पर? रेस्ट में होता है, यहाँ पर चार्ज रेस्ट में होता है। तो जब चार्ज रेस्ट में है ना, तो इस चार्ज का, मान लो यहाँ कोई चार्ज Q है, इस चार्ज का एक अपना फील्ड है, और उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है ना, तो क्या होगा? या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। उसको हम लोग इंट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो इस चार्ज का अपना एक फील्ड है, मान लो ये फील्ड हुआ। अब इस फील्ड के बाहर इस चार्ज के लिए इन्फिनिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इनफाइनाइट कहलाता है। इस फील्ड के बाहर इस चार्ज के लिए इनफाइनाइट कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज है यहाँ पर, 1 यूनिट चार्ज है, क्या है? 1 यूनिट चार्ज, इवन वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोई भी चल सकता है। अगर वहाँ 1 यूनिट चार्ज है, कहाँ? इन्फिनिटी में। और इन्फिनिटी क्या है? अनंत नहीं है। इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वाले क्षेत्र को इन्फिनिटी कहते हैं। तो अगर बाहर से कोई भी +1 यूनिट चार्ज को हम किसी दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर लाते हैं, तो जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये अगर आप टीचर हैं तो आप समझ चुके होंगे मेरी बात को, कि ये मैं कितना कंफ्यूज हो चुका था उस समय। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूज हो चुका था कि भैया ये दोनों एक्चुअल में अंतर कहाँ हम बतावें बच्चों को। सब चीज़ तो सेम है भाई, वोल्ट इसका भी, वोल्ट उसका भी, तो डेफिनेशन में अंतर है। ठीक है, और अगर इसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन है तो मैं ये एक्सप्लेनेशन पर 100% दावा नहीं कर रहा। अगर कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसका एक अपना फील्ड होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उस फील्ड के बाहर का रीजन को क्या कहते हैं? इन्फानाइट कहते हैं। और अगर इन्फानाइट से कोई 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम मतलब यूनिट चार्ज को हम लोग कैरी करके इस फील्ड के अंदर ले आते हैं, तो क्या होगा? या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। क्योंकि अगर यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर दोनों ऑपोजिट है दोनों का ये जो वैल्यू है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो उस इंट्रैक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो ये बात को बिल्कुल शांत रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, ये था क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम बता रहे हैं इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है? चार्ज मूव करता है। चार्ज क्या होता है? मूव करता है। और मूव करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक कंडक्टर चाहिए, और या तो वायर चाहिए। और उस कंडक्टर में हम क्या करेंगे? सेल से करंट पास कराएंगे। सर्किट को देखो ध्यान से। देखो भैया, कमेंट में गाली वाली मत दिया करो। ठीक है, हम भी किसी तरह से रिसर्च करके ही अपना बनाते हैं। ठीक है, और ये मैं गलत नहीं बताता। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और है तो आप हमको फॉरवर्ड कीजिए, फिर हम आगे आपके साथ वीडियो बना लेंगे। उसमें क्या बड़ी बात है भैया? हम लोग क्या भगवान का दिया हुआ है जो सब कुछ सही होगा? हम कौन है? हम कौन है? इंसान है। इंसान ही गलती कर सकता है भाई, कौन दूसरा इंसान गलती करता है? जानवर गलती करता ही करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक कंडक्टर ले लिया मैंने AP, और AP जो कंडक्टर लिया है, ठीक है, इसका ये सेल को मैंने कैसे कनेक्ट किया है? पॉजिटिव से। ये जो इंड है उसको कैसे कनेक्ट किया है? पॉजिटिव से। और B इंड को मैंने कैसे कनेक्ट किया है? नेगेटिव से। अब देखो, सवाल यहाँ ये है कि क्या होगा इसमें चार्ज पास करवाने के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो देखो, ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के ऊपर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता होगा। ये आपने पढ़ा होगा कि करंट पास करवाने के लिए सबसे बड़ा कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम करंट पास कराएंगे और यहाँ पर स्विच जो लगा हुआ है, जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा? इधर खींचा जाएगा।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, माइनस चार्ज है और इधर क्या है, प्लस चार्ज है। इसको इधर खींच लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, माइनस बचा, और इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लिए तो यहाँ पर सब क्या बचा, प्लस चार्ज बचा। ये क्या होगा, इधर खींचा जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर देखो माइनस था, यहाँ प्लस था, दोनों के बीच में क्या हुआ, एट्रैक्शन हुआ। यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो क्या होगा, ये जोर से इसको इधर से अट्रैक्ट करेगा, फिर ये रिपेल करेगा, इधर से अट्रैक्ट करेगा, फिर ये रिपेल करेगा। तो हो क्या रहा है, एट्रैक्शन और रिपल्सन तो फोर्स हो रहा है जो क्या करे, चार्ज को डिस्प्लेस करवा रहे हैं। जो चार्ज जो कंडक्टर में है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करें, डिस्प्लेस करवा रहे हैं। अब इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है करंट यहाँ पर चार्ज का, उस डिस्प्लेसमेंट और इंटरेक्शन के कारण, एट्रैक्शन है तो रिपल्सन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। और ये वर्क डन कहाँ से हो रहा है, सेल से हो रहा है, क्योंकि यहाँ ही है प्लस और यहाँ ही है माइनस। तो इस सेल के द्वारा किसी 1 कूलम चार्ज को यहाँ पर क्या करते हैं, करंट पास करवाने के लिए 1 कूलम चार्ज को किसी कंडक्टर से पास करवाने के लिए जो वर्क डन होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो चार्ज है, आराम से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, क्यों? क्योंकि आपको पता हो मेटल्स में या तो वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही जड़ है उनका करंट पास करवाने का। तो यहाँ पर माइनस चार्ज है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और यहाँ पर मैंने प्लस सेल से कनेक्ट किया है, तो इसके सारे को इधर क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो ये क्या होगा, इधर रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, ठीक है। यहाँ से इधर धक्का मार दिया। अब देखो यहाँ भी क्या है, माइनस है। क्यों है माइनस भैया, क्यों है माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये भी एक मतलब वो तो वायर ही है ना, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। सॉरी, ये अट्रैक्ट करेगा और ये इधर रिपेल करेगा, ठीक है। तो इधर से देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर जा रहा है, समझे, ये इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। कन्वेंशनल करंट इसी को कहते हैं, जब क्या हो कि हम लोग उल्टा मान के चलते हैं, नेगेटिव से कहाँ जा रहा है, चार्ज पॉजिटिव की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एट्रैक्शन हुआ और यहाँ पर जो रिपल्सन हुआ वो करवाने का सबसे बड़ा जड़ किसका था, सेल का था। तो इस सेल के द्वारा एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स के कारण 1 कूलम चार्ज को इस वायर में पास करवाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। हर एक जगह एक जैसा डेफिनेशन नहीं लिखा जाता बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अलग है, मतलब डेफिनेशन से अलग है वो। बाकी भी से इसको भी डिनोट करते हैं, भी से इसको भी डिनोट करते हैं। 1 कूलम चार्ज पास करवाने के लिए वर्क डन कितना हुआ, तो W/Q। उसी तरह से यहाँ 1 कूलम चार्ज को इस फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क डन हुआ, W/Q। फॉर्मूला भी एक ही है, यूनिट भी एक ही है, लेकिन बस इतने ध्यान रखना है कि डेफिनेशंस में थोड़ी सी चेंजिंग है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पर चार्ज रेस्ट में है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, हम आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगली बार अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो हमको सेंड कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस आपको पता चल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।